नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जितिया व्रत की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले जिमुत वाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि बहू के शादी को 5 साल हो गए थे। उसे अभी तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। सास बहू से घर का पूरा काम करवाती थी और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। वह बेचारी रोती रहती और भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरी किस गलती की सजा आप मुझे दे रही हैं? आप मेरी गोद भर दीजिए, मुझे भी बेटे का सुख दीजिए। बहू का पति भी अपने माँ के बातों में आकर अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था। सास बहू से घर का सारा काम कराती। बहू बेचारी सास और पति की जुल्म सहकर सारे काम करती। एक बार जितिया का व्रत आया। सास ने बहू से कहा, बहू, मुझे जितिया का व्रत पूजा के लिए जिमुत वाहन, चीली और सियार का मिट्टी से प्रतिमा बना दो और धूप में रख देना। बहू ने बड़े प्रेम से चील, सियारन और जिमुत वाहन की प्रतिमा बनाई और उसी मिट्टी से एक पुतला भी बनाई। सास जब देखने आई तो बोली, बहू, मैंने तो सिर्फ चील, सियारन और भगवान जिमुत वाहन की मूर्ति बनाने के लिए बोला था, यह तुम चौथा क्या बनाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, यह मेरा बेटा है। सास हंसने लगी, अरे बाझन, बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती और मिट्टी का बच्चा बना रही है। यह तुम्हें माँ कहेगा, यह बड़ा होगा, यह खाना खाएगा। ऐसे ऐसे शब्द कह के बहू को सास खूब सारी खरी खोटी सुनाती है। पर बहू बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह तो अपने मिट्टी से बने पुतले को लेकर बहुत खुश थी। बहू ने कहा, माँ जी, आप जितिया व्रत के नियम मुझे भी बता दीजिए, मैं भी अपने बेटे के लिए व्रत करना चाहती हूँ। सास ने कहा, अरे बाझन, क्या बकवास करती है? पहले तू बच्चा पैदा कर, फिर व्रत भी कर लेना। सास अकेले ही व्रत की पूरी व्यवस्था करती है। बहू भी छिप छिप कर सास को देखती है कि माँ जी क्या क्या कर रही हैं। वैसे वैसे बहू भी नियम करती है। पहले नहाया खाया करती है, फिर रात में उठकर सरगी खाती है, फिर व्रत रखती है। बहू अपने सास के चुपके चुपके सब कार्य करती है। बहू उसी बीच बीच में अपने मिट्टी के बेटे का भी ध्यान रखती थी। उसे दूध पिलाती, खाना खिलाती, लोरी सुनाती, उसको कपड़े में रख कर घुमाती। बहू का भी अच्छे से व्रत हो गया। सास जब कहानी सुन रही थी तो बहू भी एक कोने में बैठकर कहानी सुन लिया। जिमुत वाहन बाबा की जयकारा लगाई और हर पल भगवान का जप करती रहती थी। बहू कहती थी, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे पर कभी भी संकट नहीं आने देना। उसकी भक्ति को देखकर जिमुत वाहन भगवान प्रसन्न हो गए। बहू जब रात में सो रही थी तो मिट्टी का बच्चा हलचल करने लगा, पर बहू को सपना लगा। फिर बच्चा रोने लगा। बहू की नींद खुली तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहू अपने बेटे को गोद में लेकर लाड करने लगी और जिमुत वाहन बाबा की जयकारा लगाने लगी। माँ बेटे की आवाज़ सुनकर उसका पति और सास भी आ गए। सास ने कहा, बहू, इतनी रात में यह बच्चा किसका है? किसका बच्चा लाई हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने जो कल मिट्टी का पुतला बनाया था और आज मैंने इसके लिए व्रत किया था, जिमुत वाहन बाबा प्रसन्न होकर इसमें जान डाल दिए। सास बहुत आश्चर्यचकित रही। वह बहू से क्षमा मांगने लगी। सास बोली, बहू, तुम सत्य की हो, तभी तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बहू, गणेश भगवान को भी माँ पार्वती ने अपने मय से बनाया था और उसका नाम गणेश रखा था। तुम्हारा बेटा भी मिट्टी से बना है, इसलिए इसका नाम भी गणेशा रहेगा। यह भी बड़ा होकर हम सबका नाम रोशन करेगा। सास अपना हाथ जोड़कर बोली, हे जिमुत वाहन बाबा, जैसे आपने हमें नाती सुख दिया, वैसे ही आप इसकी हमेशा रक्षा करना। पति भी अपने पत्नी से क्षमा मांगी। घर में जिमुत वाहन भगवान की कृपा से खुशियाँ आ गई। सभी लोग जिमुत वाहन भगवान की और जितिया माता की जयकारा लगाने लगे। हे जिमुत वाहन बाबा, हे जितिया माता, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी,
उसको पुत्र दिया, पुत्र की रक्षा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले जीवित वाहन भगवान की जय हो, जितिया माता की जय हो।